हेलो डियर बैंकर्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और ये अनाउंसमेंट आईआईबीएफ की वेबसाइट पे दिया गया है। बहुत सारे बैंकर्स ऐसे हैं जिनका मे बी ट्रांसफर हुआ है या जिनको अपने एग्जाम सेंटर्स को चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, और इसी पर आईआईबीएफ ने अपना जो व्यू पॉइंट है वो दे दिया है, नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड कर दी है जानकारी। और किस ग्राउंड पर आपका जो एग्जाम सेंटर चेंज हो सकता है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो यहां पर जो जानकारी दी गई है वो नोटिस जारी किया गया है, 1 अक्टूबर को ही जारी कर दिया गया है। सेंटर चेंज जेएआईबी नवंबर 2025 के रिगार्डिंग क्या कहा है? द इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ सेंटर चेंज फैसिलिटी टू द कैंडिडेट ऑन द ग्राउंड ऑफ बैंक ट्रांसफर। सिर्फ एक ही ग्राउंड के आधार पर आप अपने एग्जाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं, और वो एक ही ग्राउंड जो है वो है बैंक ट्रांसफर। यानी बैंक ने ऑफिशियल आपका अगर ट्रांसफर किया है तो आप ग्राउंड ऑफ बैंक ट्रांसफर के आधार पे चेंज एग्जाम सेंटर अप्लाई कर सकते हैं। सो द लिंक टू चेंज द सेंटर इज अवेलेबल इन लॉगिन प्रोफाइल। आपकी लॉगिन प्रोफाइल में वो लिंक अवेलेबल होगा जहां से आप सेंटर चेंज कर पाएंगे ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर। सो 1 तारीख से 7 तारीख तक का ही समय है आपके पास कि आप क्या कर पाए, अपने एग्जाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने डिटेल्ड जानकारी भी प्रोवाइड की है दोस्तों, और आई होप आप सभी को अगर डिटेल्ड जानकारी दिखाई दे रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं देख लेता हूं और मैं बता देता हूं। सबसे पहले, इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग सेंटर चेंज रिक्वेस्ट ड्यू टू ट्रांसफर, द इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ सेंटर चेंज फैसिलिटी टू द कैंडिडेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिशियल बैंक ट्रांसफर। सिर्फ एक ही ग्राउंड पर यानी ऑफिशियल बैंक ट्रांसफर के आधार पर ही आप क्या कर पाएंगे, अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर पाएंगे। while applying to the change of center, the candidate shall upload the relevant transfer letter duly attested by बैंक ब्रांच बैंक मैनेजर और विद बैंक सील स्टाम्प अफिक्स ऑन इट। तो जिन दोस्तों को ट्रांसफर लेटर मिल गया है और अगर वो ट्रांसफर के बिहाफ पर अपना एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो इनको अपना जो ट्रांसफर लेटर है उसकी कॉपी लगानी होगी, जिसमें बैंक के अधिकारी के द्वारा या बैंक मैनेजर के द्वारा आपको उसको अटेस्ट कराना होगा विद बैंक स्टाम्प सील के साथ। ठीक है दोस्तों, so the link to change the center will be made available only in the login profile of the candidate from 1 अक्टूबर to 7 अक्टूबर। 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपकी जो लॉगिन प्रोफाइल है वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। सो द चेंज ऑफ सेंटर इज सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट एंड इज ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। अब ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया और आपको मिल ही जाए, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसने पहले अप्लाई किया उसको पहले एग्जाम सेंटर होने की सुविधा दी जाएगी और सीट अवेलेबल होने के आधार पर। दो क्राइटेरिया यहां रखा गया है। इफ एक्सेप्टेड, एडमिट लेटर विल विद द रिवाइज सेंटर विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड ऑन द वेबसाइट एज वेल एज विल बी अवेलेबल अंडर द कैंडिडेट्स लॉग इन प्रोफाइल 1 वीक बिफोर द एग्जाम डेट। तो अगर आपका एग्जाम सेंटर रिवाइज हो जाता है तो आपके कॉल लेटर पे या जो भी एग्जाम के पहले आपको क्या दिया जाता है, डाउनलोड आप लोग करते हैं, एडमिट लेटर कहते हैं या कॉल लेटर भी कह सकते हैं, तो उस पर वो अपडेट आपको देखने को मिलेगा और इसे आप एग्जाम से 1 हफ्ते पहले डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रोफाइल से भी और वेबसाइट से भी। नोट क्या दिया गया है, पहला नोट क्या है, नोट भी देख लीजिए। द चेंज ऑफ सेंटर लिंक विल बी एक्टिव ओनली टिल 7 अक्टूबर 2025। 7 अक्टूबर 2025 तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा। एनी एप्लीकेशन मेड आफ्टर 7 अक्टूबर 2025 विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। 7 अक्टूबर के बाद अगर कोई अप्लाई करता है तो उनके चेंजेस को किसी भी हालत में किसी भी सर्कमस्टांसेस में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ लिखा, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर चेंज फॉर सेंटर फॉर एनी रीजन अदर देन ऑफिशियल बैंक ट्रांसफर विल नॉट बी कंसीडर्ड। बैंक ट्रांसफर के अलावा किसी और रीजन के तहत यदि आप एग्जाम सेंटर चेंज अप्लाई करते हैं तो किसी भी केस में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एनालिसिस स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन। आपका जो भी ट्रांसफर सेंटर ट्रांसफर के लिए जो आप अप्लाई करेंगे उसको एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना है, वो किसके पास राइट है, इंस्टीट्यूट अपने पास रिजर्व रखता है। इसके आधार पे आप एनालिसिस और स्क्रूटनी करके ही वो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा, है ना। फिर लिखा, ओनली दोज एप्लीकेशन विल मेड थ्रू द सेंटर चेंज लिंक विद इन द
अफॉरमेंशन्ड डेट विल बी रिव्यूड। तो ईमेल रिक्वेस्ट विल नॉट बी इंटरटेन। सिर्फ लिंक के थ्रू ही जो लोग अप्लाई करेंगे उसी को इंटरटेन किया जाएगा। ईमेल के थ्रू अगर आप इंटरटेन करेंगे तो उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। रिक्वेस्ट करेंगे तो इंटरटेन नहीं किया जाएगा। रिगार्ड आईआईबीएफ टीम, तो आईआईबीएफ टीम की तरफ से ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जारी कर दी गई है। तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय, आज 4 तारीख है। अगर आपका बैंक ट्रांसफर हुआ है तो आप अपने एग्जाम सेंटर के चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते याद रखिएगा आपको 7 तारीख के पहले अप्लाई करना है। दूसरा, ये लिंक आपका एक्टिवेट हो चुका है 1 अक्टूबर से। तीसरा, आपको जो भी ट्रांसफर लेटर है उसको अटेस्ट करा के ही अपलोड करना होगा। कॉपी को अटेस्ट करा लीजिए अपने बैंक अधिकारी से और सील के साथ अटेस्ट कराइए और उसको अपलोड करिए। और ये लिंक कहां मिलेगा? आपके लॉगिन प्रोफाइल के अंतर्गत। तो ये था दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके लिए हम लेके आए थे। और ये आईआईबीएफ की तरफ से लेटेस्ट जानकारी आपके लिए जारी की गई है, जो कि थोड़ा सा नीचे दबी हुई थी, नहीं देख पाए थे, अब आपके लिए लेके आ गए हैं। तो इसको फॉलो करिए और जिन दोस्तों का ट्रांसफर हुआ है वो लोग फटाफट अप्लाई कर दीजिए, लिंक आपके लॉगिन प्रोफाइल में है। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप इसी सेशन के जो कमेंट बॉक्स है वहां पे अप्लाई करिएगा अपने पॉइंट्स को, हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू ऑल।